तो ये आप कितना भी कर लीजिए प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। जो ट्रेडिंग के गोल्डन रूल है आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, इमोशन के बारे में, ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में और गोल्डन रूल्स के बारे में। क्योंकि बिगिनर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फर्क है तो केवल और केवल दो ट्रेडिंग मिस्टेक का और दो ट्रेडिंग गोल्डन रूल्स का। बिगिनर ये दो ट्रेडिंग मिस्टेक और दो ट्रेडिंग गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से वो हमेशा बिगिनर रहते हैं, मार्केट में लॉस करते हैं। और प्रोफेशनल यही मिस्टेक को अवॉइड करके गोल्डन रूल्स को फॉलो करके आगे निकल जाते हैं और आप हम उन्हें देखते रहते हैं। तो वो है क्या, चलिए इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। याद रख लेना, ट्रेडिंग कोई स्ट्रेटजी से, कोर्स से सफल नहीं बनता कोई भी ट्रेडर, जब तक अपनी साइकोलॉजी को और अपने मिस्टेक को और गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। और वही चीज़ें इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो दिमाग खोलने के लिए और अपना कैरियर बनाने के लिए इस वीडियो में थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग में किसी भी ट्रेडर का लॉस नहीं होता है, पता है, वो लॉस करके जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान से समझना। पहली बात, मार्केट के पास हाथ नहीं है जो हमारे पीएनएल से पैसा खींच के लेकर के जाए। मार्केट को पैसा हम खुद देते हैं। वो कैसे, समझना। स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करने आएंगे तो आपके साथ चार चीजें होंगी। चार चीजें क्या, छोटे लॉसेस, ठीक है, छोटे प्रॉफिट, ठीक है, बड़े प्रॉफिट, ठीक है, बड़े लॉसेस। और इन चार चीजों में से ये जो बड़ा लॉस है हमारा, ये इस बड़े लॉस को हमें नहीं करना है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम छोटे प्रॉफिट चलता है, छोटे लॉसेस कभी नहीं करते हैं, ना बड़े प्रॉफिट करते हैं। हम बड़े लॉस और छोटे प्रॉफिट करते हैं और इस वजह से हमारा ये वाला सिग्नल बनता है, मतलब छोटे प्रॉफिट और बड़े लॉसेस। हमें इस चीज को अगर उल्टा करना आ गया ना कि बड़े ये जो बड़ा लॉस है ये बड़ा प्रॉफिट बन जाए और ये छोटा लॉस बन जाए, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। मार्केट के एंड में आप प्रॉफिटेबल बन के जाएंगे। अब ये क्या है, कैसे है और कैसे इसको करना है, चलिए मैं समझाता हूं। मार्केट में बड़े लॉसेस आपके कब होते हैं पता है, जब आप स्टॉप लॉस को अवॉइड करना सीख जाते हैं। जब आप मार्केट में छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तब आपका लॉस होता है बड़ा। वो कैसे, स्टॉप लॉस आपका 300 रुपया का है, आप फोमो के चक्कर में, होप के चक्कर में आप अपने आप को ये दिलासा दिलाते कि हो सकता है चला जाए, उस दिन चला गया था, तो वो 300 रुपए का या 500 रुपए का जो एक लॉट का आपका लॉस है, वो मंथ के एंड में, मतलब दिन के एंड में, मार्केट क्लोज होते समय आपका 4000 5000 हो जाता है। और अपने पास्ट में देख लेना, आपका लॉस कभी भी लगातार 10 दिन स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से नहीं हुआ। आपका लॉस जो हुआ है वो स्टॉप लॉस कट ना करने की वजह से हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दे लेना। दूसरी चीज है ओवर ट्रेडिंग। अब हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, ठीक है, कि अगर किसी रास्ते में सांप बैठा है, किसी रास्ते में कांटा है, और मैं अपनी बात कर रहा हूं, और मैं गधा, अगर उस रास्ते में रोज जा रहा हूं, मुझे कांटा चुभ रहा है, सांप डस रहा है मुझे, तो ना तो रास्ते की गलती है, ना कांटे की गलती है, ना सांप की गलती है, गलती मेरे जैसे गधों की है। मैं गधा हूं और इस वजह से मेरी गलती है। माफ करना, हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आप लोगों को बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। मैंने 2020-2021 पूरा ओवर ट्रेडिंग में बर्बाद किया था और इतना ओवर ट्रेडिंग किया, पूरा कैपिटल मेरा एक बार नहीं 5 से 10 बार मैंने कैपिटल वाइप आउट किया, लेकिन कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना। ओवर ट्रेडिंग गांजा है, गांजा। जब तक आप लेते जाएंगे तब तक आपको अच्छा है, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज होगा, नशा उतरा मार्केट का, आपको याद आएगा कि यार मैंने क्या कर दिया। आप खुद बताइए, अपने पास्ट में आपने कभी ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट किया है? नहीं। आपने अपने पास्ट में कभी ट्रेडिंग लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके प्रॉफिट किया है? नहीं। और एक चीज, आज भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। बस आप उन बड़े लॉसेस को अपनी ट्रेडिंग जर्नी से निकाल दीजिए। आपके पास मैं जादू देता हूं, आपको मैं सुपर पावर देता हूं कि आप अपने पीएनएल से वो जो बड़े लॉसेस हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से और लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने की वजह से, उनको आप निकाल दीजिए। और अब देखिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या नहीं, बताइए। 100% है, कमेंट करके बताना। 100% है। बट अब कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है। 2026 आने वाला है ना, जो हम बड़े लॉसेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट में,
हमें पास में अब नहीं जाना, उसमें मिट्टी डालो। अब हमें फ्यूचर में वो मिस्टेक नहीं करने हैं, मतलब ओवर ट्रेडिंग फ्यूचर में नहीं करना, मतलब लूजिंग ट्रेड को फ्यूचर में होल्ड नहीं करना है। बस ये आपको याद रख लेना है, ट्रेडिंग का गोल्डन रूल। ठीक है, मिस्टेक मैंने बता दिया। एक चीज मैं बता रहा हूं, मेरे जीवन का 7 से 8 सालों का एक्सपीरियंस है, कोई भी बंदा ये मिस्टेक करके कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। कितना बड़ा कोर्स ले लो और कितनी कितनी बड़ी स्ट्रेटजी लेकर आओ, अगर आप इन गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं करते प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर आप इन मिस्टेक को अवॉइड नहीं करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग ट्रेडिंग गोल्डन रूल्स पर। गोल्डन रूल नंबर 2, हमें कुछ भी करके 1:2 तक होल्ड करना है ट्रेड को। देखिए, डरिए मत कि यार छोटा प्रॉफिट आया है कहीं निकल ना जाए। यार आप बताओ, आप बड़े लॉसेस ऑलरेडी दे रखे हो, जो आप बड़े लॉसेस ऑलरेडी दे रखे हो, आपका कितना लॉस हो जाएगा पता है? आप लूजिंग ट्रेड क्यों नहीं होल्ड कर पाते हो? इन्हीं बड़े लॉसेस की वजह से। अगर आप स्टॉप लॉस लगा रखा है आपने, 300 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, और आप 300 के स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने की अपनी क्षमता बना लेंगे, तो आप 1:2 तक भी होल्ड कर पाएंगे। क्यों? फिर आपको ये फील होगा या तो आर या तो पार, मैं 1:2 लेकर के जाऊंगा। आप आप लोग पता है क्या करते हैं? आप हमेशा छोटे लॉसेस करते, छोटे प्रॉफिट करते हैं और बड़े लॉसेस करते हैं। हमें इस चीज को उल्टा करना है। खुद सोचिए, हमारे छोटे प्रॉफिट किसी का छोटा लॉस है और हमारा बड़ा लॉस किसी का बड़ा प्रॉफिट है। तो हमें, अगर कोई सामने हमारा बड़ा प्रॉफिट हमारे बड़े लॉस को अपने बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है, तो हम भी किसी के बड़े लॉस को अपने बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, कि हमारे पास कोई दूसरी दुनिया, कोई दूसरा रास्ता है। यही एक रास्ता है, लूजिंग ट्रेड को कट करना पड़ेगा, ओवर ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, और 1:2 तक टारगेट को होल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तीसरा गोल्डन रूल है जिसने मेरी, पहले मैं अपनी अंतरात्मा को देखना चाहता हूं, ठीक है, कि मैं जितनी पोजीशन से और जितने दिन में ट्रेड लेता हूं, क्या मैं उस लायक हूं? आप मुझे बताना। अगर मैं एक ट्रेडर हूं और आप मुझे 10,000, 20,000, 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप एक बात बताओ, आप किस बिहाफ पर मुझे ट्रेड करने के लिए वो पैसा देंगे? आप हो सकता है पहले मेरा टेस्ट ले कि बेटा चल एक बार पहले मुझे 1 मंथ में पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करके दिखा, मंथ के एंड में अगर प्रॉफिटेबल हो जाएगा 1 लॉट से, तब मैं तुझे पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये बात आप कहेंगे मुझसे, लेकिन आप अपने आप से कभी कहते हैं कि यार मैं बड़े बड़े लॉसेस तो ले रहा हूं, बड़ी बड़ी पोजीशन साइजिंग से ट्रेड तो कर रहा हूं, दिन के 50 ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन क्या मैंने कभी एक लॉट से पूरा डिसिप्लिन के साथ, पूरा रूल्स के साथ ट्रेड किया है और प्रॉफिट किया है, मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल रहा हूं? अगर आप ये चीज नहीं किए हैं और अगर आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करके, तो अभी आप बड़ी पोजीशन और ओवर ट्रेड करने लायक नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए। अभी 15 दिन बचे हुए हैं 2026 आने में, तो इन 15 दिनों में ही अपने आप को एक बार देखिए कि क्या मैं 2026 में अपने आप को ट्रेडिंग के लिए दे सकता हूँ। 1 लॉट से ट्रेड करिए, पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए, 1:2 का टारगेट लीजिए, समय पर स्टॉप लॉस कट करिए, और 1-2 महीने बाद